प्रिपरेशन फॉर यार्न। देखो क्या किया अभी तक, यार्न की प्रिपरेशन की है। कहां से? फ्लोरूम, कार्डिंग, ड्रॉपिंग, कॉम्बर, स्टील फ्रेम। इट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी प्रोसेस। एंड देन दिस इज द लास्ट प्रोसेस। It is the last process of formation of yarn and it is called as spinning because it is due to the spinning. Twisting is coming due to spin. Spin देते हैं ऐसे, ठीक है, बॉल करते हैं ना spin. So it is the same. We are spinning and due to this spinning on ring, frame या ring, spinning name has come. The name is given as twist or spin is applied for formation of yarn. ऑब्जेक्ट, अच्छा क्या है? रिंग फ्रेम लाइन डायग्राम जी विद पार्ट्स स्पेसिफिकेशन। ऊपर 1 2 3 4 पढ़ दें। ये पुराना भी कॉपीड है इसमें, कंटिन्यू द फिगर फ्रॉम। ये एक्चुअल में किसी बुक से कॉपी किया है मैंने, ठीक है, जो ठीक लगा। ड्रॉ नहीं होता ना, मैं कैसे ड्रॉ करूँ, देख लेना। हाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ से इसका स्टार्ट फ्रॉम बॉबिंग। देखो यहाँ मार्क करना, नीचे से 1 2 3 4 5, नीचे से फिर पे देखो 1 लिख रखा है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है। रोबिंग इज फेड, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है, ये पैसेज ऑफ मटेरियल इट इज क्लियर। रोबिंग इज फेड बिटवीन सेट्स ऑफ ड्राफ्ट रोलर। रोबिंग, दिस इज रोबिंग इज फेड बिटवीन सेट ऑफ ड्राफ्ट रोलर। दिस इज वन प्रोसेस नंबर 1 टू ड्रॉ स्ट्रेट डाउन टू द फाइनल डिजायर्ड साइज। सेकंड, हाँ, what is this is drafting zone. It is drawing to the standard desired size, final size जो भी है यार्न का, जितना मोटा पतला coarse fine whatever count we want. The name is count. Name is count. Clear? Thickness or fineness. Third is the spindle. देखो थर्ड का ये रहा spindle, ठीक है। The spindle turns the bobbin 4. Bobbin is 4 number given, ठीक है, एट अ कांस्टेंट स्पीड। इसमें स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड फ्रेम में ध्यान है, दो तरह की स्पीड मैनेज करनी पड़ेगी। विद इंक्रीज इन डायमीटर हमें स्पीड भी कम ज्यादा करनी है, ठीक है, या तो कम होगी या ज्यादा होगी। 4, द फ्रंट सेट ऑफ रोलर इज एडजस्टेड टू डिलीवर यार्न एट अ स्पीड सफिशिएंट टू इंसर्ट डिजायर्ड ट्विस्ट। फ्रंट रोलर देखो दो चीजें हैं, स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल आरपीएम एंड फ्रंट रोलर आरपीएम। दिस डिवाइडेड बाय दिस गिव्स ट्विस्ट। तो इसकी स्पीड फिक्स है। इफ वी वांट टू चेंज द ट्विस्ट तो इसकी फ्रंट की स्पीड चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ की स्पीड इट मींस स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो कम नहीं करेंगे हम, इसको कम कर देंगे, अकॉर्डिंगली पीछे सेट कर देंगे। इफ इट इज 700 आरपीएम तो पीछे वाला क्या हो गया, 40 का बन गया तो 700/40 इतना आरपीएम आ जाएगा। क्लियर? तो स्पिंडल स्पीड अपॉन फ्रंट रोलर सरफेस स्पीड, दिस इज ट्विस्ट पर इंच, ठीक। तो स्पिंडल स्पीड वी विल नॉट चेंज, इसको तो हम मैक्सिमम रखेंगे, इसके हिसाब से फिर पीछे वाला चेंज और अ पर्टिकुलर, ठीक है। फ्रंट सेट ऑफ रोलर इज एडजस्टेड टू डिलीवर यार्न एट अ सफिशिएंट स्पीड। ये काट दो लाइन, ये जरूरत नहीं है, ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल की हो गई, यानी जहां पे हम, ठीक है। द ट्रेवलर 5 गाइड्स ग्लाइड्स या मूव्स, लिख लो इसको, मूव्स फ्रीली ऑन द रिंग। तो रिंग इज विजिबल, दिख रहा है रिंग लिख रखा है स्पेसिफिकली 6 नंबर। तो ट्रेवलर इधर को जहां से ही यार्न आ रहा है, यार्न इज कमिंग, यार्न इज कमिंग, ये दिस इज ट्रेवलर, ये आया मटेरियल, ये यहाँ टर्न करना, दिस इज ट्रेवलर एंड दिस इज रिंग, ठीक है। इसके बीच में ये यहाँ लग जाएगा कंपार्टमेंट, सेपरेटर भी कॉल है, ABC भी लगेगा, एंटी बैलून कंट्रोल। द टेंशन कॉज्ड बाय द ड्रैग ऑफ द ट्रैवलर, खींचना ऑफ द ट्रैवलर कॉजेज यार्न टू वाइंड। वाइंडिंग ऐसे होगी, गैप हो गया उसमें, ट्रैवलर तो पीछे पीछे चलेगा, जितना एक्स्ट्रा मटेरियल, व्हाटएवर एक्स्ट्रा मटेरियल इज देयर, इट इज बाउंड ऑटोमेटिकली, कोई प्रेशर नहीं है ऑन द बॉबिन एट द सेम स्पीड एज इट इज डिलीवर्ड बाय रोलर। अगर ज्यादा डिलीवर हो गया तो वो लूज हो जाएगा, ट्रैवलर पीछे रह जाएगा, ठीक है। हल्की सी चीज है वो उसके हिसाब से इट इज गिविंग सॉर्ट ऑफ टेंशन। देखो क्या है, यहाँ कोई बांध रहे हो चरखी में तो हाथ लगा लेते हो बीच में, वहां से मटेरियल आ रहा है,
इतना चलोगे, हाथ ऊपर नीचे करते हो खुद ऑटोमेटिकली, इट इज लाइक दिस ओनली। ध्यान आ गया? कभी पतंग की वो बांधते हो डोरी, यहाँ रखते हो ना, और इसको ऊपर नीचे करते रहते हो, ठीक है, लूज हो गया, टाइट हो गया, इट इज लाइक दिस ओनली। वो स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, फ्री है वो। बिकॉज ऑफ वेट टेंशन इज देयर। थोड़ा वेट रहेगा तो टेंशन किसी भी चीज में रहेगी। वो या वेट लटका दोगे, धागे को आगे खींचोगे तो वेट की टेंशन तो रहेगी उसके ऊपर। अदरवाइज इट फिट इज लूज, फिर वो उस पर नहीं बंधेगा। जितनी टेंशन दोगे उस हिसाब से, इफ टेंशन इज लेस तो फ्लफी बंधेगा, इफ टेंशन इज मोर वो टाइट बन जाएगा, और ज्यादा होगी तो टूट जाएगा। ये क्लियर है? तो ट्रेवलर वेट इज ऑल्सो देयर इंपॉर्टेंट। काउंट के हिसाब से हमें कितना बांधना है उतना ही ट्रेवलर वेट करना। ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिंग फ्रेम टू रिड्यूस और टू ड्राफ्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज टू ड्राफ्ट टू द डिजायर्ड साइज एज पर द यार्न काउंट। जो धागे की काउंट फाइनल बनानी है इतने साइज पे ड्राफ्ट करना है। इट इज ड्राफ्टिंग बट टू द डिजायर्ड लेवल। रोविंग हैंक इज नॉर्मली 1। लेट अस से 40 काउंट बनाना है, ये नॉर्मली 1 है, ठीक है। तो ये 40 टाइम्स वी विल टोटल ड्राफ्ट इट। इफ इट इज 34 तो ये नॉर्मली 1 है, तो 34 टाइम्स 1.4, बाकी यहाँ पर एडजस्ट होगा, ठीक है। इफ इट इज मोर देन 40 then this will be final। इसको थोड़ा पतला बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर यहाँ ड्राफ्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा खिंचाव। we will take it 1.2, 60 है तो 80 है तो 1.4 या 2 ले लेंगे, 2 से फिर 1.6 ले लेंगे, तो यहाँ 60 का ड्राफ्ट रह जाएगा, 50 का रह जाएगा, ठीक है। ये याद नहीं करना पर ये समझना, बट ऑटोमेटिकली फाइनल यार्न, फाइनल शुड बी द रोविंग। पतला यार्न बनाओगे तो पतला रोविंग करना पड़ेगा ना। टू इम्पार्ट डिजायर्ड ट्विस्ट। सेकंड इज टू इम्पार्ट डिजायर्ड ट्विस्ट। इतना ही है ऑब्जेक्ट को, बाकी आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है भाई। ये 4 नंबर का आ गया तो ठीक है। टू द ड्राफ्टेड स्ट्रैंड ऑफ फाइबर। जो ड्राफ्ट कर दिए फाइबर उसको डिजायर्ड ट्विस्ट देना है, हो गया। फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्विस्ट? प्रोवाइड स्ट्रेंथ। जो स्ट्रिंग थ्रेड है उसमें ट्विस्ट ज्यादा होती है, दैट इज सिंथेटिक, पॉलिस्टर वगैरह का, नायलॉन का होता है, तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है स्ट्रिंग थ्रेड में, वरना टूट जाएगा। कॉटन का होगा ना, यहाँ टूट जाएगा, खुल जाएगा। पैंट में यूज करके देखना, कॉटन का थ्रेड स्ट्रिंग के लिए टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। द ट्विस्ट हेल्प्स इन कोहेजन ऑफ फाइबर्स। कोहेजन मींस चिपकना, कोहेसिवनेस, ठीक है। It is given as per the count of fineness of the yarn. It is given as per the count. Count is fineness or coarseness. पतलापन या मोटापन, count is a number. जैसे तुम्हें डजन बोल दिया तो समझ में आएगा कितने केले हैं? 12। 2 डजन मोटा हो गया ना, ज्यादा हो गए। It is like this count 24, ठीक है, उल्टा काम है। 24 मतलब मोटा हो गया, 40 मीन्स पतला हो गया, बारीक होता जा रहा है। 1 मीन्स इतना मोटा, दिस इज 1। इससे भी मोटा धागा बनता है कंबल का, दरी का, इससे भी मोटा होता है ना। 1 से भी मोटा होगा, मतलब 1 से भी कम। यहाँ तो ये हम पीछे यूज करें, वहां तो धागा इतना मोटा बनेगा, ठीक है, हो गया। टू बाइंड और सूटेबल पैकेज। आखिरी में हर एक जगह सूटेबल पैकेज ही बनाते हैं। वहां रोविंग लिख रहे थे, स्लाइवर लिख रहे थे, लास्ट ऑब्जेक्ट नाउ इट इज बाइंडिंग फॉर अ सूटेबल पैकेज। इट इज अबाउट, बॉबिन इज अबाउट 20 सेंटीमीटर और 200 मिलीमीटर और 210 या 20 या 21 या 22 सेंटीमीटर होती है। 10 सेंटीमीटर स्पेस छोड़कर बाकी पर बाइंडिंग करेंगे। एंड इट इज 50 to 70 ग्राम। इसके कितना मटेरियल आएगा? 50 से 60-70 ग्राम। क्लियर? अब इसकी बाइंडिंग कैसे है, हल्की सी टच करेंगे। यहाँ मैं बनाऊंगा स्पीड फ्रेम की, यहाँ हो स्पीड फ्रेम की बाइंडिंग में क्या था? वहां से लेकर यहाँ जा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, वो लाइन कैसे कर रहे थे ना, ये इसमें इसमें क्या
साइज छोटा हो गया। इसमें वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ जाएंगे, मीन्स ये राउंड बनेगा, फिर ये राउंड बनेगा, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स, पूरा जाओ उससे कम जाते हो। अनदर मेथड इज कुछ एरिया में जाओ तो क्या होगा, ये रिंग रेल है, थोड़ा ऊपर नीचे जा रही है, प्लस धीरे धीरे नीचे भी शिफ्ट हो रही है। अब आगे यहाँ पर चला जाएगा, कभी यहाँ पर चला जाएगा, फाइनली क्या होगा, इतना ही है बेसिक क्लियर हो गई है। ठीक है, इसमें यो बनेगा रिंग रेल से, रिंग रेल विल मूव, पीछे से लिपट जाएगी वापस, फिर वो थोड़ा थोड़ा लिपटती भी जाएगी, इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग। यहाँ पर आगे पतला रहेगा तो सारी नहीं बंधेगी, नीचे थोड़ा, नीचे से बराबर साइज चलेगा, ऊपर से विल बी अ थिनर वन। हो गया ये मूवमेंट समझ में आ गया। कौन सी चीज का मूवमेंट होगा, जिसपे रिंग लगा हुआ है, रिंग से ही तो ट्रैवलर से पास हो रहा है, तो रिंग मूव करेगा। बॉबिन यूं खड़ी है, रिंग और ट्रैवलर ऊपर नीचे मूव करें, तो धागा और रिंग ट्रैवलर से मूव कर रहा है ना ऊपर नीचे। क्लियर होगी बात। दिस इज वाइंडिंग ऑफ स्पीड रिंग, दिस इज वाइंडिंग ऑफ रिंग रिंग, याद रखिएगा। चलो